अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक्स की आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। असल मकसद जो है वो हमारा क्या है, एक्स की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा एक्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हो या आपका लॉगरिथम फॉर्म में हो। सही है। तो अभी यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है। लॉग का मतलब ये होता है कि लॉगरिथम फॉर्म है, और एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो होती है ये उसके ऊपर पावर कुछ आ जाती है। मैं आपको आगे जल के समझाऊंगा। सही हो गया। तो अभी log x इंटू 3 = 1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसको लॉग खत्म करना है। लॉग खत्म करने क्या करना रहेगा, ये नीचे जो होती है वो आपकी बेस होती है, तो आपने बेस को पहले बड़ा करके लिखना होता है। देन उसके बाद ये जो इस साइड पे आपका होता है, राइट साइड पे आपकी जो लिखी होती है इक्वल के बाद, वो आपने इसकी पावर बना के लिख देनी है। और जो ये आपके लेफ्ट साइड पे लिखी हुई होती है वो आपने इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो ये आपका सिंपली बन जाएगा एक्स की पावर 1। आपको पता है कि किसी की पावर भी 1 हो तो वो एज इट इज़ वही आंसर आपका बनता है। तो x = 3, ये आपने मतलब उन्होंने कहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 3 बनेगी। सही है। क्वेश्चन 1 आपको इजीली, आपको मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है log x, ये बेस आपको पता है, आपको बेस है ये था ना =2। सबसे पहले आपने यहाँ पे बेस को बड़ा करके लिख देना है। देन उसके बाद इसकी पावर बना देनी है, एंड उसके बाद आपने 9 लिख देना है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 9 को जो है वो स्क्वायर में इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो x+1 = 3 के इक्वल हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे +1 जो है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने यहाँ को, इसका पॉजिटिव साइन है, अगर आपको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आपको पता है कि जब इक्वल के साइन के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इसकी साइन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। वैल्यू तो वही रहती है, बल्कि साइन चेंज हो जाता है। सही हो गया। देन x = 3 - 1, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आपको कुछ चीज़ क्वेश्चन समझ ना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो अगर बना लूँगा अगर आपको समझ नहीं आती। तो क्वेश्चन 3 की बात कर लें तो log 3 लिखा हुआ है 81 x लिखा हुआ है। तो ये वही बेस है, आपने बेस को पहले बड़ा करके लिख देना है। देन इक्वल की दूसरी साइड को पावर बना लेना है, एंड 81 आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब 3x = अब 81 जो है वो 3 टाइम्स इंटू 4 अगर आप करेंगे ना तो तब आपका आंसर जो है वो 81 आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बेस जो है वो सेम है, पावर जो है वो आपको उस तरह आप लिख सकते हैं। तो x = 4 इसका आंसर बन जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ x = 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो log × 2 × 64 = x+1। पहले तो 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा, देन उसके बाद इक्वल की जो साइड है उसको पावर बना देना है, देन 64 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद देखिए 64 को जो है वो आपने 2 की पावर में आपने करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 दफ़ा आप जब चाहेंगे तो 64 आपका आंसर बन जाएगा। देन उसके बाद भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, तो इसकी पावर जो है वो आपस में जो है वो मतलब बराबर होती है। आपको मैं पहले बता दूँ x+1 = 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको +1 लिखा हुआ है, तो जब आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे लिखा गया है log 2x = 4। इसमें आपने क्या किया है, ये जो बेस है इसको आपने बड़ा करके दोबारा से लिख दिया है। देन 4 एज इट इज़, एंड x इसी तरह आपने लिख दिया है। देन उसके बाद आपने क्या किया है, तो 2 की पावर 4 थी तो इसको मतलब 4 दफ़ा 2 लिखे हुए हैं, तो आपने 4 दफ़ा 2 लिख देने हैं। देन 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, एंड 8 2 ज़ार 16 हो गया आपका। सही है। x = 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया हुआ है इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 आपका पहले से बड़ा हो गया, 3 जो वहाँ पे था वो इधर आ गया, ये वाली वैल्यू जो थी वो आपने दूसरी तरफ लिख दी। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है इसको मैं कहता हूँ कि आप जो है वो मतलब कर लें पावर, इसको मतलब आंसर में रिजल्ट लिख लें। तो 2 2 ज़ार 4, एंड 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे आपने 8 लिख दिया। देन x² -1 आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे -1 जो है वो आपने दूसरी तरफ लेके गए, तो जब वो उस तरफ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो 8 + 1 = x²। तो 8 + 1 जो होता है वो 9 के इक्वल होता है, 9 के इक्वल टू x² हो गया। अब 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो 9 के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि 3 का स्क्वायर = x²। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो जिसकी वजह से x = 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।